हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, हम अभी निफ्टी के बारे में बात करने वाले। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है ये, तो मुझे चांस लग रहा था कि ये यहाँ से वापस रिट्रेस लेगा। और मैंने आपको बोला था ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि कल इसराइल के बड़े हमले हुए हैं ईरान पे, और ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन से खुला। ठीक है, तो हम बेसिकली उसने हमारा जो सपोर्ट जोन बन रहा था वो एक्चुअली उसके नीचे खुला है। तो यहाँ से मैंने बोला था कि इनकेस अगर ये टूटता है तो फिर हम मार्केट को और नीचे जाता हुआ देखेंगे। और वही आज हुआ। आप देखिए कि इसको तोड़ के ये मार्केट ऑलरेडी नीचे खुला, और अब ये हमारे ऑलमोस्ट जो हमारा सपोर्ट जोन, ये लास्ट सपोर्ट जोन जो बन रहा है, ये हमारा 22,955 के आसपास, या इसको मोटा मोटा माने 22,950 के आसपास का जो सपोर्ट जोन बन रहा है, ये ऑलमोस्ट आज उसके पास गया, बल्कि उसके और नीचे 922 930 तक इसने मारा है। हालांकि क्लोजिंग इसने इसके नीचे नहीं दी है, लेकिन इसने जो हमारा पुराना वाला सपोर्ट था उसके नीचे इसने इसको टच कर दिया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अब हमें यहाँ से निफ्टी किधर को दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके पहले ये एक डिस्क्लेमर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने बताया था कि इनकेस अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो जो हमारा क्लस्टर बन रहा था, वो हमारा जो बड़े स्केल पर जो हमारा क्लस्टर बन रहा था, तो ये हमारा 81.2% बन रहा है, जो कि आ रहा है 22,683.30 के आसपास। तो मुझे अभी फ़िलहाल निफ्टी यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, मुझे पूरे चांस लग रहे हैं। हालांकि कल का एक छोटा सा सपोर्ट जोन ये बना हुआ है, जो हमारा 22,950 का मैंने आपको सपोर्ट जोन बनाया है, तो ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन मुझे अब ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आज मार्केट ने ऑलरेडी इसके नीचे थोड़ा सा जाकर और उसके बाद रिटर्न लिया है। तो कल ये देखना होगा कि मार्केट किधर जाती है। क्या मार्केट इस सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन कर जाती है? इन केस अगर कल मार्केट इसके नीचे जाता हुआ दिखेगा तो फिर हमें 22,683 का जो ये रेंज जो बन रही है, ये 100% आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी निफ्टी सच में बहुत ज़्यादा डाइसी हो रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से इसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और कहीं पर भी आप देखिए थोड़ी सी रिकवरी आ रही है और वो सस्टेन नहीं कर रही है, उसके बाद एक नया लो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि ये अभी एक नया लो देखने को मिलेगा हमें। तो ये जो सपोर्ट जोन है, अब ये रूल ऑफ पोलैरिटी को फॉलो करेगा, यानी कि अब ये जो अभी तक ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, बिना इसको क्रॉस किए निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। और इसके बाद फिर से ये जो जोन है हमारा, ये एज अ रेजिस्टेंस का काम अगेन करने लगेगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि निफ्टी में हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिले। फिलहाल के लिए हमें निफ्टी में जो है एक डाउन साइड मूव ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। लेट्स सी निफ्टी कहाँ पर जाकर रुकता है, क्योंकि अब इसको प्रेडिक्ट कर पाना सच में एक बहुत मुश्किल टास्क होता जा रहा है। लेकिन अगर हम इलियट वेव के हिसाब से देखें तो इसने ये एक्स बनाया था, एक्स के बाद ये वाई जोन में इंटर कर चुका है। तो ये जो बन रहा है ये हमारा वाई कहलाएगा। अगर इलियट वेव के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा वाई बना था, इसमें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th वेव थी जो ये अपसाइड गया था, और इसके बाद ये 11th वेव है।
तो आपको पता है कि जो हमारा वाई होता है वो जिगजैग हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जिगजैग ही बना है। तो जिगजैग में एक शार्प करेक्शन आता है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये जो वेव गई है ये हमारी सी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वेव में हमें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 5 6 7 मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ये ऊपर जाकर यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न लेके इसके बाद एक और मूव नीचे की तरफ बनाए, तो वो हमारे 9 मूव कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सी में हमारे अगर जिगजैग होता है तो वेव सी हमारे 5 मूव्स हो सकते हैं, उसमें 9 मूव्स हो सकते हैं, उसमें 13 मूव्स हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वेव सी में हमारे मूव चलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर मार्केट एक बार फिर से डाउन साइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अब मुझे यहाँ पर 22,683 का जोन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आज इससे लो लग चुका है। तो मुझे यहाँ पर अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थोड़ा सा देख पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारा यहाँ पर 23,000 का। तो 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी बन रहा है। तो आज देखिए मार्केट 23,002 पर बंद हुआ है। तो इस सिचुएशन में कल लिटरली कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जब हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से 23,000 से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो हालांकि जितने भी थाउजेंड्स में हमारे पास पॉइंट होते हैं, जैसे 23,000 है, 22,000 है, ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कहलाते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेन करते हैं। तो 23,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बना हुआ है, और 22,950 ये तो ऑलरेडी हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर दो सपोर्ट जोन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, और मुझे डाउन साइड ज़्यादा लगने के चांसेस है, क्योंकि अप साइड में अब निफ्टी को बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो लेट्स सी टुमारो मार्केट वेयर मार्केट विल गो। देन वी विल मूव टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड में जैसा कि मैंने बोला था 61 कल हमारा जो मैंने बनाया था, तो अब मैंने 61.80 का ऑलरेडी अचीव हो गया है, और अब मुझे मैंने बोला था कि 81.2% जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और यही हमारा लोएस्ट पॉइंट के आसपास का जोन भी है। तो हो सकता है जिस हिसाब से मार्केट चल रही है 81.2% गोल्ड में अचीव करना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल गोल्ड में और डाउन साइड दिख रहा है, लेकिन हाँ सिल्वर में मुझे गोल्ड से ज़्यादा डाउन साइड दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर हालांकि थोड़ा सा रिटर्न हुआ है यहाँ से 69 के आसपास चल रहा है, $69 के आसपास, लेकिन फिर भी सिल्वर मुझे 61.80 यानी 60 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर ने जिगजैग करेक्शन बनाया है, और जिगजैग करेक्शन थोड़ा सा स्ट्रेट करेक्शन होता है, थोड़ा सा फास्ट करेक्शन होता है। तो इसमें रिकवरी थोड़ा सा स्लो हो जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट एकदम से तेज़ी से गिरा, और अभी जो मार्केट गिरा ये भी बहुत तेज़ी से गिरा है। तो इसमें जिगजैग करेक्शन में देखिए हमारे पास ऑलरेडी वन वेव जो हमारी वेव सी जो बन रही है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास वेव 1 2 ऑलरेडी बन चुका है, वेव 3 बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद एक हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, और फिर से हमें मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सी में हमारे पास टोटल 5 वेव्स होने चाहिए, जिसमें से थर्ड वेव अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद वेव 4 और वेव 5। तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा डाउनसाइड फिलहाल सिल्वर में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर था। मार्केट इधर दोस्तों बहुत ही खतरनाक चल रहा है, रिकवरी थोड़ी सी
सेंटीमेंट्स भी बहुत ही ख़राब बने हुए हैं, रिकवरी हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं अभी इतना हाँ, अगर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है यहाँ पर हर डाउन साइड में एक अच्छे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मार्केट डाउन आ चुका है, कई स्टॉक हमारे एक अच्छे जोन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए अच्छे मौके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी कल निफ्टी किधर जाता है। ठीक है, धन्यवाद।